लास्ट वीडियो में फ्लैश भाई का कमेंट आया था कि मुझे एक एनीमे फेस ड्रॉ करने की ट्यूटोरियल उनको बतानी है। आज हम वही करने वाले हैं। एंड सिंपली देखो, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है, जहाँ से तुम सीख सकते हो। एंड मैं उन चैनल्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक कि जो रियल स्केचेस, जो पोर्ट्रेट्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रियल फेसेस, जो ह्यूमन फेसेस पे जो काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी उन वीडियोज़ को देख के, अगर उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हो तो। बट फिलहाल अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमे कैरेक्टर के फेस को ड्रॉ करने को लेके। सिंपली देखो, मैं क्या मेथड यूज़ करता हूँ, मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा। एंड मैं बहुत टाइम से यही यूज़ करते आया हूँ। तो मतलब अब तक का मेरा बेस्ट एक मेथड रहेगा एनीमे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए। एंड एक्चुअली वर्क करता है एंड ये अच्छा भी है। और उसी की तरह देखो, मैं यहाँ पर पहले मैंने सर्कल ड्रॉ करा है एंड देन सर्कल के बाद उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत अनइक्वल हो, वो चलता है, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने उसके बीच में रेक्टेंगुलर एक शेप में डिवाइड कर दिया दोनों सर्कल्स को, दोनों साइड हाफ हाफ। उसके बाद उसमें मैंने साइड में जो है आइज़ के बाद जो स्पेस होता है, जो उसके बाद उस स्पेस के बाद हमारी ईयर्स कनेक्टेड होते हैं हमारे फेस से, तो उस वाले एरिया के लिए हल्का सा स्पेस छोड़ा है मैंने, ठीक है। उसके अलावा जो अब हमारे पास रिमेनिंग बड़ा सा एक सर्कल बचता है, उसको हमें डिवाइड करना है 3 इक्वल्स पार्ट में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो हमारे आईज के बीच में जितना स्पेस है वो एक्चुअल में एक सिंगल आई वहाँ पे ऐड करी जा सकती है, ठीक है। तो हम सिंपली इनको 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करने वाले हैं। एंड उसके बाद जो हमने साइड में वो दो रेक्टेंगुलर शेप छोड़े हुए हैं, वो है कि वहाँ पे हमारी आइज़ का एरिया जो होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। उस पार्ट के अंदर ही, उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ही हमको आई को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एरिया बचेगा उसमें हमको जो लाइन वाले या जो लाइन से जो लाइन कनेक्ट रहती है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी ईयर्स एंड उसके बाद ऊपर जो है वो हेयर्स आ जाते हैं। मेरा रेफरेंस इमेज तो ये है। मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड तुम देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह से इस आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम आइज़ ही ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम अगले पार्ट्स पे शिफ्ट करेंगे। एंड देखो, कई बार होता है कि जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में चीज़ें कंप्लीट नहीं है, हमारा फेस ऑलरेडी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी गड़बड़ लगती हैं, तो इरेज़र का यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर जैसे कि तुम्हें लगे कि आइज़ जो है तुम्हारा कोई छोटा बड़ा दिख रहा है, तो उसको वहाँ पर ड्रॉप कर देना, ठीक है, यानी उसको छोड़ देना। अगर तुम्हें कुछ भी आइज़ में, इस वाले पार्ट में कोई भी अभी भी प्रॉब्लम होती है तो उसको वहीं पे छोड़ देना। उसके अलावा जो अगला पार्ट बनाना है तुमको, ठीक है, अगर तुम आईब्रोज बना रहे हो, ठीक है, नोज़ बना रहे हो, तो उस पे सीधा शिफ्ट हो जाना। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अगर बीच में अभी ख़राब होती हैं तो अपना टाइम इस चीज़ पे वेस्ट मत करना। पहले पूरी ड्राइंग को सही कर लो, ठीक है। ओवरऑल तुम्हारी ड्राइंग सही रहेगी, देन उसके जो कुछ पार्ट्स हैं अगर वो उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो इरेज़र का यूज़ करके उस चीज़ को दोबारा सही करा जा सकता है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में तुम अगर आई को ही परफेक्ट बनाने में या एक सिंगुलर पर्टिकुलर पार्ट को ही परफेक्ट बनाने में तुम अपना पूरा टाइम दे दोगे तो आगे तुम्हें ड्राइंग बनाने का मन नहीं करता है। अभी जो बीच में हमने दोनों आइज़ के बीच में एक और आई वाला स्पेस छोड़ा था, एक रेक्टेंगुलर शेप छोड़ा हुआ था, उसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्योंकि हमने एक सेंटर लाइन तो लिया हुआ है, उसके अलावा जो साइड में एक हमारी आई की स्टार्टिंग है उसको और वो सेंटर वाली लाइन के बीचों बीच एक लाइन कर लेनी है। वो रहेगा हमारी नोज़ और आईब्रो के लिए, ठीक है। ऊपर से पहले उस लाइन के थ्रू कनेक्ट करके हमको आईब्रोज बनानी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस इमेज। आपका जैसा रेफरेंस इमेज रहेगा वैसा ही ड्रॉ करना है। मेरा जो रेफरेंस इमेज है उसमें आईब्रोज काफ़ी पतली है एंड इस तरह की है, तो मैं उसी तरह का ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी तुम अपने रेफरेंस के भी अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे हमारा आईज़ एंड आईब्रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर नोज़ की बात करें तो नोज़ को परफेक्टली इक्वल मेजरमेंट पे या इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करने के लिए तुम जो आईब्रो से स्टार्ट होने वाली जो मैंने रेक्टेंगुलर शेप की लाइन करी हुई थी उससे एंड जो फोरहेड वाला पार्ट है उतनी डिस्टेंस से नीचे एक लाइन कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल तुम्हारी नोज़ की वैल्यू रहेगी जहाँ पे तुमको रखना है उस नोज़ को, या मतलब ड्रॉ करना है। एंड जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारी आईब्रो वाली लाइन है उतने में ही हमारा नोज़ वाला एरिया होना चाहिए। मैं उतने में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये तुम देख सकते हो। वही मतलब 19-20 वाली चीज़ रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये 19-20 जब 10 और 40 का फ़र्क बढ़ जाए तो फिर दिक्कत कर जाता है ना, फिर ड्राइंग मैच नहीं करती और फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ट्राई करना है कि जैसा वो देखो ऊपर से आईब्रो कनेक्ट हो रही है उसी तरह से जो तुम्हारी नोज़ का आउटर लेयर है वो उसके बाहर ना जाए। अभी मैं लेफ़्ट वाली आई को अपना मेन बेस मानकर जो लाइन वाला एरिया कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड सेम मैंने राइट आई के थ्रू भी उसी तरह से स्टार्ट करा है। दोनों साइड से अपने रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करते हुए जो लाइन को कंप्लीट करूँ, क्योंकि उसके बाद चीन लाइन को भी ड्रॉ करना है एंड देन हमको माउस भी ड्रॉ करना है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड डिस्टेंस के लिए तुम्हें रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। एंड अब रही इस कैरेक्टर की स्माइल को ड्रॉ करने के लिए, या कह लें तो हमारे कैरेक्टर की माउथ को ड्रॉ करने की बात, तो यहाँ पर जो इसकी आइज़ हैं, ठीक है,
जो तुम्हारा स्माइल फेस रहता है या जो भी लिप्स वाला जो पार्ट रहता है माउथ का, वो कभी तुम्हारी आई बॉल से आगे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। वो आई बॉल की रेंज में ही रहता है, या तो बिल्कुल आई बॉल की लास्ट तक रहता है, या जो पीपल होते हैं उनके लास्ट तक या स्टार्टिंग तक ही रहता है। उससे कभी कभी बाहर बनाया जाता है एनीमे में एक क्रीपी सा स्माइल देने के लिए, ठीक है। नॉर्मल जो माउथ की डिस्टेंस होती है, मेजरमेंट होती है, वो तुम्हारे आई बॉल की पीपल से, लेफ्ट वाली पीपल से राइट वाली पीपल तक होता है, और इसी के बीच में माउथ की ड्राइंग कंप्लीट करनी होगी। इससे ज़्यादा बाहर जाता है तो फिर तुम्हारी ड्राइंग ख़राब होने लगती है। अदरवाइज एक्चुअल में तुम्हारी रेफरेंस इमेज में अगर बाहर है तो उसके अकॉर्डिंग तुम ड्रॉ करना। वैसे सच कहूँ तो ऐसा होता नहीं है कि तुम्हारा जो कोई भी कैरेक्टर हो उसकी जो माउथ वाला एरिया है वो पीपल से बाहर ज़्यादा जा रहा हो, ठीक है, वो अंदर ही रहता है। अब बारी है हमारे कैरेक्टर के ईयर्स को ड्रॉ करने की। तो उसके लिए सिंपली मैंने आइज़ एंड नोज़ के बीच का जो इक्वल डिस्टेंस है वहाँ पर सेंटर से मैंने एक लाइन को ड्रॉ करा है, एंड उसके बाद सेम मैंने यूज़ करा है आईब्रो के ऊपर से फोरहेड वाला जो पार्ट है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है जहाँ पे हमारे ईयर्स आते हैं, ठीक है। जो मैंने ब्लॉकिंग स्टार्ट करी है इस बॉक्स में, ये हमारा ईयर्स रहेगा, ठीक है। दोनों साइड सेम चीज़ें ही हैं। अब हमें मान लो एक इक्वल रेंज मिल गई जिसमें हमको अपने ईयर्स को ड्रॉ करना है, तो पहले वो अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा ईयर्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो अभी जो बीच में मैंने सर्कल एंड जो हमने बेस के लिए ड्रॉ करा हुआ था स्ट्रक्चर, उसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें फेस जो है क्लियरली दिख सके। सो फाइनली अभी हमारा फेस तो कंप्लीट हो गया है, बट इसके अलावा जो फेस पे स्कार्स थे, जो डैमेज लिया हुआ था, उनको ड्रॉ करने की बारी है। सो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें थी उनको हम उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड अब आ जाती है बारी हमारे हेयर्स की। तो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए सिंपली मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया था जिसके थ्रू मुझे आइडिया रह जाए कि इतने वाले पार्ट में ही मुझे हेयर्स को ड्रॉ करना है। इससे ज़्यादा अगर बाहर जाते हैं तो हेयर्स काफ़ी बड़े लगेंगे। जो एक्चुअल हमारी रेफरेंस इमेज है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्रॉ करना है इसके हेयर्स को। एंड उसके लिए मैंने सिंपली ये मेज़र करा है कि जितना मान लो हमने आई से फोरहेड वाला एरिया छोड़ा था, सेम उतना ही एरिया मैंने रखा है हेयर्स के लिए। एंड यहाँ मैंने हेयर्स में भी सारी एक्चुअल बिल्कुल डिटेल में हेयर्स को ड्रॉ नहीं करा है। मैंने कुछ मेन हेयर्स को ड्रॉ करा है, हेयर वाले एरियाज़ को ड्रॉ करा है जो कि डायरेक्टली विजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, ठीक है, जो हवा के फ्लो में उड़ रहे हैं, उनको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे लास्ट में आउटलाइन पेन का यूज़ कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम जितना बेसिक चीज़ें कर सकते हैं उसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि डिटेल वाली चीज़ें तो हम ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद डिटेलिंग ऐड कर लेंगे, वो हमारा फाइनल टच रहेगा। सो देखो हमारा ऑल ओवर जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमको इंकिंग करनी है, एंड इंकिंग के लिए मैं ये आउटलाइन पेन का आउटलाइन फाइल लाइनर का यूज़ कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारी जो आउटलाइन है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो जो बाकी इस पर ग्रेफाइट लगा हुआ है, ठीक है, उसे मैं इरेज करूँगा, बट इरेज करने के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी आउटलाइन करा एंड अभी मैं पूरी ड्राइंग इरेज करने चला जाऊँ, तो इससे चांसेस क्या बनते हैं कि हमारी ड्राइंग फट जाएगी, क्योंकि इंक जो है पेज को भिगा कर रख देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इंक कभी ड्राई नहीं हो रहा था कम्प्लीटली, तो अगर इरेज करने जाऊँगा तो इरेजर से पूरी ड्राइंग पर वो इंक फैल जाएगा। तो आउटलाइन जैसे ही तुम इंकिंग से कंप्लीट करते हो तो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लो, वेट कर लो। जब इंक कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, पेपर पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तब इरेजर का यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर अगर जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारी पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। सब अपनी ड्राइंग में इंकिंग के बाद इसको फाइनल टच देना स्टार्ट करते हैं, एंड उसके लिए मैं इसी आउटलाइन पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू मैं इसके हेयर्स को पूरी तरह से ब्लैक करूँगा। जो क्लोज वाला पार्ट है उसमें भी सेम ब्लैक ही करना है, तो उसके लिए मैं पेन का यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर कहीं कहीं मैंने जेल पेन यूज़ करा है, कहीं कहीं मैंने मांगा इंक भी यूज़ करा है। सो फाइनली हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है, एंड ये ड्राइंग तुम्हें कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। बाकी मैं तुम्हें अब रिवील कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन से कैरेक्टर को इस ड्राइंग में ड्रॉ करा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेस सुकुना का है जब वो मेगुमी की बॉडी में था। हाँ, मैंने यहाँ पर इसके जो स्कार्स हैं, जो फेस पे स्कार्स हैं, वो ओबिटो के बनाए हैं, ठीक है। एंड जो तुम इसके कपड़े देख रहे हो वो भी ओबिटो के ही हैं, ओके, क्लियर। बट हाँ, तुम शारिगान में थोड़ा सा गलत हो सकते हो, क्योंकि शारिगान इस तरह की, एंड एक साइड रिनेगान जो है वो सास्के की भी है, तो तुम सास्के को भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। बट ऑल ओवर थिंग जो फेस पे स्कार है एंड आइज़ है एंड जो क्लॉथ है इसके, वो काफ़ी रिजेंबल कर रहे हैं ओबिटो को। तो इसमें तुमने सही गेस करा है। सो अब बजाते हैं इसकी स्माइल पर। तो ये स्माइल है हमारे ओनर 1 गोजो सातोरू की, जब वो बोलता है कि मैं ही जीतूंगा यार। हाँ, तुम ये वाला पैनल देख सकते हो, यही वाले पैनल से मैंने ये उठाया है, और तुम्हारे सामने मैंने वो लिखा भी है, तो तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए। एंड ये कंफर्म कि ये सुकुना का ही फेस है जब वो मेगुमी की बॉडी में था, तब उसी के ब्लैक एयर्स की जो डायरेक्शन है, ऊपर साइड हल्के हल्के बिखरे हुए। सो वही चीज़ ड्रॉ करी है मैंने। तो यही 3-4 कैरेक्टर इस ड्राइंग में इंक्लूडेड थे। बाकी तुम्हें ट्यूटोरियल ड्राइंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, एंड ये एक्चुअल में तुम्हारे लिए काम आई इन फ्यूचर, ठीक है, तो मुझे ज़रूर मेंशन करो।
क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैंने तुमको सजेशन दिया इस ड्राइंग में, ठीक है, एंड जो मैंने तुम्हें बताया है इस बारे में, ताकि मुझे कंफर्म हो सके जो मैंने अपनी चीज़ें शेयर करी तुम्हारे साथ वो सही में बेनिफिशियल रही तुम्हारे लिए या नहीं। अब तुम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।